हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 मई दिन रविवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। किसानों के लिए बड़ी खबर है। हजारों किसानों के बैंक खातों में मौत के बाद भी आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि। उत्तराखंड के कई जिलों में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि हजारों मृतकों को बांटने का मामला सामने आया है। कृषि विभाग के KYC अभियान के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है, जिसके बाद विभाग ने करीब 2500 मृत लाभार्थियों के परिजनों से धनराशि की रिकवरी शुरू कर दी है। फरवरी महीने में कृषि विभाग ने किसान सम्मान निधि पाने वाले लाभार्थियों का KYC कराने को लेकर अभियान चलाया था। इस दौरान सामने आया है कि योजना का लाभ पाने वाले 200 से अधिक किसानों की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। वहीं कई लाभार्थी तो ऐसे हैं जिनकी मौत 1 से 1.5 वर्ष पहले भी हो चुकी है, लेकिन परिजनों की ओर से विभाग को कोई जानकारी नहीं देने के कारण योजना के तहत धनराशि मृतकों के खातों में आती रही है। मामला सामने आने के बाद विभाग ने संबंधित लाभार्थियों के परिजनों से रिकवरी शुरू कर दी है। विभाग के मुताबिक अब तक करीब 55 लाख रुपए मृतक लाभार्थियों से वसूले जा चुके हैं। इस प्रकार से यह एक भ्रष्टाचारी है। छिंदवाड़ा में पहुंचते ही नकुलनाथ जी ने कर दिया बड़ा दावा। उन्होंने बताया कि कितनी सीटों पर जीतेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे वहीं छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ आज अपने गृह जिले में पहुंचे थे। छिंदवाड़ा पहुंचते ही नकुलनाथ ने बड़ा दावा कर डाला। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नकुलनाथ ने कहा कि इस बार कांग्रेस चौंकाने वाले परिणाम देने जा रही है। नकुलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस छिंदवाड़ा सीट मजबूती के साथ जीत रही है। उन्होंने कहा कि इस बार छिंदवाड़ा की जीत पहले से अधिक मतों से होने वाली है। नकुलनाथ सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप छिंदवाड़ा तक सीमित मत रहिए। इस बार कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा के अलावा भी कई अन्य सीटें भी जीतने जा रही है। इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन BJP को चौंका देगा। इस प्रकार नकुलनाथ जी ने दावा किया है। अब यह तो 4 जून को ही पता चलेगा कि यह दावा सही होता है या नहीं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कम मतदान से लेकर कांग्रेस खुश है, लेकिन भाजपा को डर सता रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा मतदान में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है। चुनाव में हुई कम वोटिंग से एक तरफ जहां कांग्रेस खुशी का माहौल मना रही है, वहीं BJP को डर सता रहा है। डर इतना ज़्यादा है कि अब वे कह रहे हैं कि BJP में जिन मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान कम हुआ है उनकी कुर्सी जा सकती है। अब देखना होगा कि किसकी कुर्सी जाएगी और किसकी बचेगी। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जुलाई महीने में कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज़। कर्मचारियों का बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता और लागू होगा 8वां वेतन आयोग। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद गुड न्यूज़ मिल सकती है। चर्चा चल रही है कि जुलाई में एक बार फिर 3 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा और यह महंगाई भत्ता 53 से 54% तक पहुंच जाएगा। इससे सैलरी में 10,000 रुपये तक का इजाफा होगा। अगर 50% के बाद DA शून्य किया जाता है तो केंद्र सरकार सैलरी को लेकर नया फार्मूला लागू कर सकती है या फिर 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, किसानों के लिए ज़रूरी खबर है। रतलाम जिले में मिर्ची ने किसानों को रुला दिया है। नहीं मिल रहे हैं किसानों को उचित दाम मिर्ची के। नाराज किसान अब मिर्ची को फेंक रहे हैं सड़कों पर। दोस्तों, प्याज और लहसुन के बाद अब हरी मिर्ची ने भी किसानों को रुला दिया है। दरअसल रतलाम में किसानों को उनकी हरी मिर्ची की फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। निराश किसानों ने अपनी हरी मिर्ची से भरे ट्रक को सड़क पर फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसानों को हरी मिर्च के लिए केवल 6 से 7 रुपये प्रति किलो का भाव मिल रहा है, जबकि बाज़ार में मिर्च 30 से 40 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इस प्रकार किसानों को किसी भी फसल में उचित दाम नहीं मिल पाते। प्रदेश में 14,000 किसानों ने बेचा है 95,000 मैट्रिक टन गेहूं, जिसकी बोनस राशि भी मिली है किसानों को, जिससे किसान हुए हैं खुश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कटनी जिले से खबर है। कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों ने
गेहूं खरीदी केंद्रों में जमकर अपनी उपज बेची है। अब तक 95,000 मैट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी हो चुकी है। आपको बताते चले कि कटनी जिले की 6 तहसील में 85 गेहूं खरीदी केंद्र प्रशासन द्वारा बनाए गए थे, जिसमें करीब 14,000 किसानों ने अब तक 95,000 मैट्रिक टन गेहूं बेचा है। हालांकि शुरुआती दौर में किसानों ने उचित रुझान नहीं दिखाया था। इसकी वजह शासन द्वारा 2275 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की खरीदी होनी थी, लेकिन जैसे ही बोनस राशि 125 रुपये बढ़ाई गई तो किसानों ने केंद्रों में गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक करते हुए अलग अलग केंद्रों में पहुंचकर अपनी उपज को बेचा और सरकार की योजना का लाभ उठाया। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस। धर्म के आधार पर वोट मांगने का लगाया गया है आरोप। मुख्यमंत्री मोहन यादव के हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कौसली कस्बे में प्रचार के द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगने और कांग्रेस के लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों के उपयोग पर कांग्रेस बिफर गई है। इस मामले में कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की जनभावनाओं पर ठेस पहुंचाने वाली भाषा चुनाव आदर्श संहिता का घोर उल्लंघन करती है। इसलिए मुख्यमंत्री के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने के साथ चुनाव प्रचार करने से रोक लगाई जाए। इस प्रकार चुनाव आयोग को कांग्रेस ने शिकायत की है। दोस्तों, सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई 12वीं की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मई है, इसलिए तिथियों का ध्यान रखें। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों के सत्यापन, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन विंडो खोल दी है। सीबीएसई कक्षा 12वीं के सत्यापन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई रखी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीएसई कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 15 जुलाई से होगी। बोर्ड ने छात्रों को केवल एक ही आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है, क्योंकि कई आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। छात्रों को सीबीएसई 12वीं के एडमिट कार्ड पर दिया गया अपना रोल नंबर, 5 अंकों का स्कूल नंबर और परीक्षा केंद्र नंबर दर्ज करना होगा। छात्रों को अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन करने के लिए प्रति विषय 500 रुपये फीस लगेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने स्कूल से मिल सकते हैं और पूरी जानकारी लेकर के पूरक परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।